ठीक है दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक बहस है जिसमें हमारे अपने ही नूर याकूब डैन वुटन के शो में गए, उनके स्टूडियो में, और एक लिपस्टिक के साथ बहस की। मुस्लिम जो खुद के अनुसार उन मुसलमानों की एक छोटी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं जो ये विचार नहीं रखती, जबकि ये विचार 2 अरब मुसलमानों की बहुसंख्या द्वारा माने जाते हैं। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आता कि डैन ने उन्हें क्यों बुलाया, क्योंकि उनके विचार मुख्य धारा की मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तो मैं इस पर प्रतिक्रिया देने जा रहा हूं, क्योंकि जाहिर है नूर याकूब ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जाहिर है जब आप लाइव बहस में होते हैं तो आप संदर्भ नहीं दिखा सकते। तो जब भी वो उन आयतों के असली मतलब को कम करके दिखाने की कोशिश करती है, मैं उन आयतों को सामने लाऊंगा। ये वीडियो 20 मिनट लंबा है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे बिना किसी रुकावट के जितना हो सके चलाऊं। मैं आपको वो संदर्भ दिखाऊंगा जो नूरिया की बात साबित करते हैं, लिपस्टिक मुस्लिम की नहीं। चलिए देखते हैं। अपने धर्म को छोड़ दे। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसे ज्यादातर लोग खुलकर पूछने से भी डरते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम बलात्कार गिरोहों, नो गो जोन और भी ज्यादा शरीयत अदालतों की मांग, समानांतर समाज और बढ़ते आतंकवादी खतरों के साथ जो हर साल सुर्खियों में छाए रहते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि अब इस्लाम को बाकी धर्मों जैसा मानने का दिखावा बंद करें। ब्रिटेन में लाखों उदारवादी मुस्लिम शांति से रह सकते हैं, फिर भी खुद यह विचारधारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, समलैंगिक अधिकार और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जैसे पश्चिमी मूल्यों के बिल्कुल विपरीत लगती है। तो बहुत ही सीधा सवाल है। शुरुआत करने के लिए यहाँ संदर्भ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही हदीस हैं। सही का मतलब है कि इन्हें सभी सुन्नी मसलकों द्वारा स्वीकार किया गया है। तो मुसलमानों में से 90% सुन्नी हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने कहा, यह सुनन अन-नसाई है, सुनन अन-नसाई, सुनन अन-नसाई और भी कुछ है, सिर्फ सुनन अन-नसाई ही नहीं, सुनन सही बुखारी, ये लीजिए। फिर से सुनन अन-नसाई। इन सभी का कहना एक ही है। मोहम्मद ने कहा, जो भी अपना धर्म बदलता है उसे मार डालो। तो तकनीकी रूप से हम इस बात के पीछे छुप सकते हैं कि देखो, हमने अपना धर्म नहीं बदला है, हमने बस तुम्हारा धर्म छोड़ दिया है। लेकिन धर्म त्याग की सजा मौत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हम अब इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। क्या मुसलमानों को ब्रिटेन में पूरी तरह से घुलने मिलने के लिए अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? इस पर बहस हो रही है। ग्रीन पार्टी की स्टार फहीमा मोहम्मद और हिट पॉडकास्ट बियॉन्ड बिलीफ की पूर्व मुस्लिम होस्ट नूरिया खान। नूरिया, क्या ब्रिटेन में मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, या फिर अगर वे ईसाई धर्म में धर्मांतरण नहीं भी कर रहे हैं तो क्या उन्हें इस्लामिक आस्था को छोड़ देना चाहिए? देखो डैन, ये बहुत सुंदर विचार है। मैं चाहूंगी कि ऐसा हो, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि इस्लाम को किसी अन्य धर्म जैसा नहीं माना जा सकता। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत आस्था नहीं है जिसे आप बंद दरवाजों के पीछे मानते हैं। इसमें एक वास्तविक राजनीतिक तत्व भी है। ये लगातार सार्वजनिक जीवन में दखल देने की कोशिश करता रहता है। ये खुद को थोपने की कोशिश कर रहा है और हमारे पास जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन्हें हटाने और कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं, इस देश के लोगों ने सालों तक इन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी है और अपनी जान दी है। तो मैं सच में, और ये आपके लिए एक तारीफ है फ़हीम, मैं बहुत खुश हूँ कि आप वैसे मुस्लिम हैं जैसे आप हैं। क्योंकि अगर हम इस्लाम की धार कुंद कर सकें और कह सकें कि ठीक है, हम सारे अहमद याकूब्स और इस्लामवादी मानसिकता को इस्लाम से बाहर कर देंगे। और ये कुछ ऐसा ही है, और ये मज़ेदार है क्योंकि यही फिर से मोहम्मद ने कहा था कि इस्लाम की शुरुआत कुछ छोटे से हुई थी और शायद इसका अंत भी कुछ अजीब और छोटे रूप में होगा। मैं सच में उस दिन का इंतजार करती हूँ जब ये बस सिमट कर कुछ ऐसा बन जाए कि आप अपने घर या मस्जिद में दिन में 5 बार नमाज पढ़ें, आप अपने उपदेशों में ये ना चिल्लाएं कि यहूदियों को मार दो या समलैंगिक लोगों को सबसे ऊंचे टावर से फेंक दो, और औरतों से ये ना कहें कि वे घर पर ही रहें। तो मुझे लगता है कि एक दांत नाखून निकला हुआ इस्लाम कुछ ऐसा होगा जिसे अगर यूके सरकार ये स्वीकार कर ले कि यह एक वास्तविक खतरा है, यह एक विचारधारा है जो हानि रहित नहीं है, तो वह आदर्श स्थिति होगी। देखिए, सबसे पहले वो इस्लाम नहीं है, वो बस कुछ लोगों को चुनना है। और मैं उसे इस्लाम नहीं कहूंगी, मैं उसे रेड पिल पुरुष कहूंगी, मैं उसे सामान्य तौर पर मर्द कहूंगी। ये हर तरह के लोगों से आ सका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म से दूर हो जाना चाहिए। नहीं, किसी भी धर्म के लिए नहीं, क्योंकि वो लोकतंत्र नहीं है। खास तौर पर इस्लाम। खासकर इस्लाम, बिल्कुल। तो फहीमा, मैं पहले ही बता देता हूँ,
फहीमा की रणनीति यही है, इसलिए हमारे पास इनके लिए खास शब्द है, लिपस्टिक मुस्लिम। ये शब्द मैंने ही बनाया था। शुक्रिया नूरिया इसे इस्तेमाल करने के लिए। फहीमा एक क्लासिक लिपस्टिक मुस्लिम है जो अपनी पसंद से चीजें चुनती हैं, और नूरिया ने इसे समझाया। वो अपनी पसंद के हिसाब से वही चुनती है जो उनकी सोच या उनके इस्लाम के नजरिए में फिट बैठता है, उसी के साथ वो चलती है। भले ही साफ साफ आदेश है, स्पष्ट निर्देश है और किसी खास मुद्दे पर विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने कहा, जो भी इस्लाम छोड़ता है उसे मार दो, जो भी अपना धर्म बदलता है उसे मार दो। हम कुछ और विषय भी कवर करेंगे। जब भी कोई समस्या बताई जाती है, वो कहती है, नहीं, ये इस्लाम नहीं है। वह कौन है? वो कैसे तय करती है कि किस विद्वान का अनुसरण करना है? वो आपको नहीं बताएगी कि वो किस विद्वान का अनुसरण करती है। सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि वह किस संप्रदाय से है, क्योंकि उसका हिजाब भी न तो मोहम्मद की इच्छाओं के अनुसार है और न ही इस्लामी दिशा निर्देशों के अनुसार। ये महिला दिखावटी मुसलमान है, लेकिन उससे भी बुरा ये है कि वह अप्रासंगिक मुसलमान है, क्योंकि असली मायने रखने वाले मुसलमान तो ये हैं। जाओ और पड़ोसी देश पर कब्जा करो। हम क्या करते हैं? हम उन सबको मार देते हैं। नहीं, नबी साहब कहते हैं सबसे पहले तुम उन्हें इस्लाम की ओर बुलाओ। अगर वे इनकार करें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ने उन पर कर अदा करना अनिवार्य किया है। इसके बजाय जब दुश्मन आए और आपके देश पर हमला करे तो आप नहीं लड़ते, हम मुसलमान आपकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ इतनी रकम के लिए? हाँ, और आप अपने घरों में और अपने देश में आराम से बैठते हैं और अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीते हैं। लेकिन वो रकम 50% तक हो सकती है। जैसे मोहम्मद ने हेब्रोन के यहूदियों से 50% टैक्स लिया था। पोल पॉलिटिक्स हुक्म शरिया के मुताबिक होगा। तो आप नाइट क्लब नहीं खोलते, आप व्यभिचार नहीं करते। अगर वे इनकार करते हैं तो हमें लड़ना पड़ता है, और अगर हम आपसे लड़ते हैं तो हम आपको पकड़ लेते हैं। आप हमारे गुलाम बन जाते हैं और हम आपकी जमीन ले लेते हैं और आप अपनी ले लेते हैं क्योंकि आपने इनकार किया। मैं आपको 2 अच्छे विकल्प देता हूं। आने वाले 40-50 सालों में जब मुसलमान मजबूत होंगे जैसे वे यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं। यही वे आपको बता रहे हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो चला सकता हूं जो दूसरे लोगों के हैं, दूसरे मुस्लिम विद्वानों के हैं, जो नूरिया जो कह रही है उससे पूरी तरह सहमत होंगे। एकमात्र फर्क यह है कि नूरिया कह रही है कि यह बुरा है और वे कह रहे हैं नहीं, यह हानि रहित है, यह अच्छा है। यही फर्क है। फहीमा जैसे लोग असल में अल्पसंख्यक है जो ऐसा नहीं करते। मैं कहा करता था कि ये लोग अल्पसंख्यक है, ये लोग, क्योंकि हाँ, उस उम्र के ज्यादातर मुसलमान सोशल मीडिया के आने से पहले ज्यादातर मुसलमान इस्लाम के बारे में अनजान थे, तो वे अपनी सांस्कृतिक अधिकतर मान्यताओं पर निर्भर रहते थे, जैसे किसी को नुकसान न पहुंचाना। ठीक है, अपने काम से मतलब रखो और पैसे कमाओ। लेकिन फिर जब सोशल मीडिया का दौर आया तो ये लोग सुपरस्टार बन गए। अब इस्लाम के जानकार मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम्हें यहूदियों और ईसाइयों से नफरत करनी है। ये कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है। ये चीजें होने वाली है। ये आपका पूरा नैतिक इस्लामी कर्तव्य है कि आप जाकर दीन, अल्लाह का धर्म फैलाए। फहीमा कहती है, मुझे नहीं पता। वह अपने दावों के लिए किसी विद्वान का नाम नहीं लेती। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको संबंधित हदीसें और कुरानी आयतें दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, ये निश्चित रूप से एक ऐसा विश्वास है जो अब्राहमिक विश्वास का हिस्सा है, जिसमें वास्तव में आपकी सोच से कहीं ज्यादा समानताएं हैं। फिर भी आप बस वही चुनना चाहती हैं जो आप चुनना चाहती हैं। आप वही पकड़ना चाहती हैं जो आपको सही लगे, और आप इसे ऐसे भी दिखाना चाहती हैं जैसे कि आपकी अनुभव या आपकी व्याख्या ही हम सबकी व्याख्या है। इसीलिए उन्हें सबसे बुरे जीव कहते हैं, है ना? नहीं, यही है। ये एक कुरानी आयत है, ये कुरान है, ये हदीस नहीं है, ये कुरान है। कुरान कहता है, सूरा 8 आयत 55, निस्संदेह अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे जीव वे हैं जो कुफ्र पर डटे रहते हैं, यानी हर गैर मुस्लिम सबसे बुरा जीव है। सांपों, बिच्छुओं, सुअरों, बैक्टीरिया और वायरस से भी बुरे, सबसे बुरे, हर चीज से भी बुरे, सबसे बुरे जीव वही आप है। यही है तरीका, यही है
कि इस्लाम का सिद्धांत या इस्लाम का खुदा यानी मोहम्मद आपको कैसे देखता है। और जब ये बातें छोटे मुस्लिम बच्चों को मदरसों में बताई जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या होता है? उनके अंदर आपके लिए ये तिरस्कार और नफरत पैदा हो जाती है। और ये सिर्फ एक आयत नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसी करीब दर्जन भर आयतें हैं। और ये रही एक और आयत, वो गधों की तरह है, इसे देखिए। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वे नसीहत से ऐसे मुंह मोड़ रहे हैं जैसे जंगली गधे हों? पशु, सबसे बुरे जानवर और सूअर और सबसे बुरे जीव, इस्लाम यही बताता है। फहीमा कहती है, हमारे बीच और भी समानताएं हैं। जानते हो वे किस बात पर एकजुट होते हैं? वे इस पर एकजुट हैं कि ईसाई धर्म भी समलैंगिकता को अस्वीकार करता है। पश्चिम इससे आगे बढ़ चुका है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत से ईसाई अब भी कह सकते हैं हाँ, लेकिन ईसाई उन्हें छत से फेंकने में विश्वास नहीं रखते। ईसाई धर्म इस्लाम से बहुत अलग है। ईसाई उद्धार, क्षमा और यह मानने में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि फैसला भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मुसलमान इसके विपरीत तुरंत सजा देने में विश्वास रखते हैं। इस्लामी मूल्यों को लागू करने में आक्रामक रहें। मुसलमान अलग है, हमारे बीच समानता नहीं है। ईसाई और मुसलमानों के कुछ नैतिक मूल्य समान हो सकते हैं। जैसे ईसाई धर्म में समलैंगिकता घृणित मानी जाती है। वे विचार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बस यही कुछ बुनियादी बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ना है, उन मूल्यों को समाज में लागू करने का तरीका मुसलमानों से बहुत अलग है और इसका सबूत नतीजों में दिखता है। मुस्लिम और ईसाई दुनिया को देखिए। आखिरकार जब यहूदी धर्म की बात आती है तो हमारे बीच बहुत कुछ समान है, और ईसाई धर्म, खासकर कैथोलिक धर्म में भी। तो साथ ही मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र में हमें ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम क्या पहनना चाहते हैं या किस धर्म को मानना चाहते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सख्त कानून भी हैं। और मैं इस बात में विश्वास करती हूँ कि अगर कोई जोखिम है तो उसकी पहले से ही देखभाल की जाती है। हाँ, इसमें कमियां हैं और इसमें सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए। ब्रिटेन का नागरिक होने के नाते मैं इस्लामवाद को लेकर चिंतित हूँ और मैं इस्लाम को देखता हूँ। इस्लाम है या इस्लामवाद, शायद सब कुछ। हाँ बिल्कुल, बात को घुमा फिरा कर कहने का कोई फायदा नहीं है। आतंकी हमलों को देखो, ठीक है, 7 से लोग इस्लाम और इस्लामवाद के लेबल से घबराते हैं। मुहम्मद हर दौर के सबसे बड़े इस्लामवादी थे। मोहम्मद उनके अपने शब्दों में सही मुस्लिम में है। इसे पवित्र माना जाता है, लगभग उतना ही पवित्र जितना कि कुरान। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने कहा, मुझे आतंक के जरिए मदद मिली है। विडंबना देखिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह धर्म पिछले 1400 वर्षों से आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक रहा है, खासकर 21वीं सदी में। सिर्फ उत्तर अफ्रीकियों से पूछ लीजिए, सिर्फ 8वीं सदी के भारतीयों से पूछिए, 9वीं सदी के स्पेन वासियों से पूछिए, बस उनसे पूछ लीजिए, आप जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे दुश्मन के दिल में आतंक के जरिए मदद मिली है, यानी आप, मैं और बाकी सभी, हम दुश्मन हैं। मुझे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो संक्षिप्त हैं। मुझ पर भरोसा करो, वे वैसे नहीं हैं। वह आदमी हमेशा बकवास करता है। कुरान भी बकवास मशीन है, लेकिन अर्थ में गहरा है। और जब मैं सो रहा था, मुझे धरती के खजानों की चाबियां लाकर दी गई, जो मेरे हाथ में रख दी गई। हाँ, ये आदमी अपनी हैसियत को सबसे ज्यादा ऊंचा दिखाना पसंद करता है। तो नहीं। 7 से ली रिग्बी से एरियाना ग्रांडे से लंदन ब्रिज। तो क्या आप सबको इसमें दोषी मानना चाहते हैं? तो मैं बस प्रतिबंध लगाना चाहती हूँ। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि असल में हमारा देश बहुत ज्यादा सुरक्षित होगा। ऐसा नहीं होगा। इस्लाम का पालन नहीं किया गया था। असल में ये गंभीर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बात ये है, ये सिर्फ इसलिए है जब कोई मुसलमान होता है, या फिर भी ये आतंकी हमले बार बार क्यों होते रहते हैं? क्योंकि वो फिर से ज्यादातर समय ये एक फॉल्स फ्लैग होता है। मुझे लगता है कि ये लोग या तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं या धर्म की जानकारी नहीं रखते और इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हमेशा मुसलमान ही क्यों? हमेशा मुसलमान ही क्यों? इसे देखिए, ये अभी हाल ही में वीकेंड पर हुआ है। पश्चिमी देश इन लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह अभी इटली में वीकेंड पर हुआ। इटली के अधिकारियों ने कहा, सलीम अल खोदरी ने ये आतंकवादी कारणों से नहीं
बल्कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण किया। उसकी मानसिक हालत की वजह इस्लाम है। देखिए, वो अचानक उठ गया। तुम जानते हो, मैं सबसे बुरी मखलूक को मारने जा रहा हूं, ये मेरे अल्लाह ने कहा। मेरे उलेमा और मैं दोनों इस्लाम की तफसीर करते हैं, जो है वही है। हम उनसे नफरत करते हैं। तुम्हें यहूदियों और ईसाइयों से नफरत करनी चाहिए। तो यही वे करते हैं। वे सोचते हैं, जानते हो क्या, मैं निकल पड़ूंगा, मैं अपनी कार में बैठूंगा और इन सभी लोगों को कुचल दूंगा। तो इस फ्रेम में आप जितने भी लोग देख रहे हैं, इस आदमी को छोड़कर उन सभी को इस कार ने टक्कर मारी थी। और जब कार वहां से चली जाती है तो आप इन छत विक्षत शरीरों को जमीन पर लुढ़कते हुए देखते हैं। और सोचो, कौन? हमेशा की तरह सलीम अल खुदरी पर शक। इटालियन अधिकारी भी मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वही जो वो कह रही है। ये 10 साल पहले शायद चलता, अब ये काम नहीं करता और डैन ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत के लिए धन्यवाद डैन। अगर इस्लाम नहीं होता तो पश्चिम बहुत ज्यादा सुरक्षित, साफ सुथरा और सुंदर होता। अगर इस्लाम नहीं होता तो पश्चिम बहुत ज्यादा सुरक्षित और साफ सुथरा होता। लोग अक्सर दक्षिण पंथ और उसके झंडों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, चाहे खुद उस पर विश्वास न करें, और ईसाई धर्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हर धर्म में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन वे धुर दक्षिणपंथी लोग लोगों को कुचल नहीं रहे हैं, वे धमाके नहीं कर रहे हैं, वे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यह गलत तुलना है। क्या वे इसे सुर्खियों में इस्तेमाल नहीं करते? अगर कोई मुसलमान हो तो ये हफ्तों तक चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन हम कभी किसी और के लिए ऐसा नहीं करते। और वे सभी किसी न किसी धर्म से आते हैं, वे किसी न किसी पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, बिल्कुल। हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। क्या आपने कुरान पढ़ी है? कई बार अंग्रेजी में। अरबी और अंग्रेजी दोनों में। तो आप कह रहे हैं कि आपको ऐसा कोई लिंक नहीं दिखा जिसमें लिखा हो कि अविश्वासियों को मारो या यहूदी ईसाइयों के बारे में कुछ हो? एक सेकंड रुको। जब यहूदी और ईसाई सबसे निकृष्ट प्राणी कहे जाते हैं तो समझ नहीं आता कि कुछ लोग क्यों खास लोगों को निशाना बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ये उन आयतों से प्रेरित है। सिर्फ कट्टरपंथी ही कुछ उदाहरणों को, जैसे कि आप कह रहे हैं, बिना किसी समझ, संदर्भ, न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र के बस वैसे ही ले लेते हैं, और यही बात है। और जैसा कि वह इसे समझती है, वैसे जैसा कि मैंने कहा, मुस्लिम विद्वान आपको ठीक वैसे ही समझाएंगे जैसे नूर याकीन ने आपको समझाया। देखिए, यही वो कुरान की आयत है जिसका नूर याकीन जिक्र कर रही है। ये सूरा 9 आयत 29 है। जो लोग अल्लाह और आखिरी दिन पर विश्वास नहीं करते, यानी आप, मैं और बाकी सभी गैर मुस्लिम, भले ही उन्हें धर्म ग्रंथ दिए गए हों। हमने धर्म ग्रंथ देखे हैं, माफ कीजिए, वो प्रभावशाली या खास नहीं है, दोहरावदार और बेकार है। और मैं आपको सच में दिखाऊंगा। इसका एक उदाहरण है। भले ही उन्हें धर्म ग्रंथ दिए गए हों और वे उसे हराम नहीं मानते जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है, मतलब सूअर, नाचना, शराब, सूद और जो भी आप जानते हैं, जिन चीज़ों को लेकर मुसलमान जुनूनी रहते हैं और जो सच्चे धर्म यानी इस्लाम का पालन नहीं करते। उनसे तब तक लड़ो जब तक वे अपने हाथ से जजिया न दे दें और पूरी तरह से अधीन न हो जाए। वो विद्वान आपको 3 विकल्प बता रहे थे। मैंने 2 अच्छे विकल्प दिए थे जो आपने नहीं लिया। उनसे लड़ो और उन्हें जजिया देने के लिए मजबूर करो। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फहीमा, मुझे नहीं पता कि उसने कभी कुरान पढ़ी है या नहीं। मुझे लगता है उसने झूठ बोला या फिर वो बस अपने बचाव के तरीके अपना रही है। नहीं, ये सही नहीं है। मैंने तुम्हें पढ़कर सुनाया। और क्या मतलब हो सकता है? लगभग हर विद्वान 98% सुन्नी विद्वानों या मुस्लिम विद्वानों में से यहां तक कि शिया भी इससे सहमत नहीं होंगे। वे आपको बिल्कुल वही बताएंगे जो नूरिया ने अभी कहा। जैसा मैंने अभी तुम्हें पढ़कर सुनाया, मैंने तुम्हें समझाया भी नहीं, मैंने उस पर अपनी कोई टिप्पणी भी नहीं दी। यह मुसलमानों से कहता है कि जाओ और लड़ो, उनसे लड़ो, यहूदियों और ईसाइयों से लड़ो, हर गैर मुस्लिम से लड़ो, जब तक वे हार ना जाए, न कि जब तक आप कोई समाधान या कोई साझा आधार या युद्ध विराम या संधि या समझौता नहीं पा लेते। नहीं, जब तक वे पूरी तरह अधीन न हो। और पगीसियर 8 अक्स्टा वूरी कुमाना। हमें कट्टरपंथी नहीं चाहिए। उमर इब्न अल खत्ताब ने टेलर स्विफ्ट की आफ्टर पार्टी में 3 लड़कियों को चाकू मारने का फैसला किया।
एक बार जब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, जब उसने अल-कायदा के ट्रेनिंग मैनुअल पढ़ने शुरू कर दिए, अल-कायदा, आईएसआईएस या कट्टरपंथी समूहों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। खैर उसके लिए आप शायद क्यों ना उन्हें ये बता दें, क्योंकि वे आते भी नहीं हैं, और यहाँ तक कि जब प्रेरणा वे मोहम्मद के काम को आगे नहीं बढ़ाते। वास्तव में वे मुसलमानों पर बाहरी लोगों से भी ज्यादा हमला करते हैं। इन समूहों में से अधिकांश वास्तव में इराक, सीरिया और यमन सहित इन सभी जगहों पर मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। वे सच में मुसलमानों पर हमला करते हैं। लेकिन वे मुसलमानों पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे एक खिलाफत स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि कुरान और इस्लाम में बताया गया है, जैसा कि मोहम्मद की इच्छा है। इस्लाम इन आधुनिक राष्ट्र राज्यों को नहीं मानता। इस्लाम लोकतंत्र को नहीं मानता। इसलिए वे मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तो फिर से वो किस बारे में बात कर रही है? वे ये इस्लाम के लिए कर रहे हैं, और फहीमा ये इस्लाम के लिए नहीं कर रही है। फहीमा तो बस एक अज्ञानी है। ये उनकी तरफ से नहीं है। वे केवल मुसलमानों पर हमला करते हैं अगर उन्हें लगता है कि मुसलमान पश्चिम का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वे बहुत ज्यादा पश्चिम विरोधी हैं, क्योंकि वे वहीं से अपनी प्रेरणा ले रहे हैं। उन्हें अक्सर पश्चिम से धन मिलता है। उन्हें पश्चिम से पैसे मिलते हैं। आपकी बात से लगता है आप इस्लाम को आतंकवाद से अलग मानते हैं। हाँ वे है, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं आप हैं। वे है। आप इससे इनकार कर रहे हैं। डेविड एमिस की बेटी से जाकर कहिए, यही बात है। सच में वे भयानक है, किसी भी आस्था या धर्म में नहीं आते। ये है। कैसे? 100%। देख रहे हो जिम्मेदारी की कमी। मान लो कि आप मानते हो कि वो इस्लाम नहीं है। उसे अपनी सारी ध्यान इन तथाकथित बुरे मुसलमानों पर लगाना चाहिए, इन बुरे लोगों पर जो इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं। मोहम्मद हिजाब, शेख आसिम अल हकीम, यासिर कादी, ये सभी दिग्गज जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। ठीक है, लाखों। उसके पास न अनुयायी हैं, न कोई ध्यान देता है। वो विद्वान नहीं है, न उसे इस्लाम की समझ है। उसके सिर का कपड़ा भी इस्लामी तौर पर सही नहीं है। लेकिन उसकी बजाय मैं सिर्फ उनकी प्राथमिकताओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो इस्लाम की रक्षा करना चाहती है, उसकी समझ में अगर उसे लगता है कि इस्लाम ज़्यादातर मुस्लिम विद्वान जैसा इसे पेश कर रहे हैं, इस्लाम उससे बेहतर है, तो उसे उन्हीं लोगों पर हमला करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। वो किस पर हमला करती है? पश्चिम पर। तो इसलिए वे सिर्फ अप्रासंगिक ही नहीं हैं। हमें उनके लिए बुरा नहीं महसूस करना चाहिए जब वे इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ये होने ही वाला है। अभी एक सांस्कृतिक क्रांति चल रही है। एक समय आएगा जब पश्चिम के लोग कहेंगे, अब बहुत हो गया, हमने तुम्हें पूरा मौका दिया, हमने तुम्हें अपनाया, गले लगाया और बराबरी दी, लेकिन तुमने हमारी बेटियों से बलात्कार किया, हमारे लोगों को कुचला और हमारे भवनों में विमान घुसा दिए। तुमने हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तुम हमारी कल्याण योजनाओं, हमारे कल्याणकारी राज्यों पर बोझ बन गए। तुमने आतंकवादी हमले किए, तुमने चाकूबाजी की वारदातें की और सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा पसंदीदा, तुमने देश की सुंदरता भी नष्ट कर दी। हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। जाओ जहां तुम रहना चाहते हो, सड़कों पर प्रार्थना कर सको, अल्लाहु अकबर चिल्ला सको और जो चाहो कर सको। कूड़े के बैग्स और चीजें रख दो। जाओ ये सब कहीं और करो, हमारा सब्र खत्म हो गया है। वो पल मेरे दोस्तों जरूर आएगा। मेरे लिए ये दिन के उजाले की तरह साफ है। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि ये होने वाला है। ये देर से होगा। दूसरी तरफ से भी अच्छी टक्कर मिलेगी। उनकी संख्या घटती जाएगी और मैं उन समाजवादी, मार्क्सवादी, वामपंथी, वोक इस्तानियों की बात कर रहा हूं। वे उनका बचाव करेंगे, लेकिन अंततः वे हार जाएंगे, क्योंकि जीवित रहने की प्रवृत्ति सबसे मजबूत होती है। ठीक वैसे ही जैसे इंसानों में भले ही आप खुद को चोट पहुंचाना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं भले ही आप अपने आसपास के माहौल से अनजान हो, जैसे ही आपका हाथ आग को छूता है वो तुरंत हट जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जीवित रहने की प्रवृत्ति होती है। जिस तरह जीवों में जीवित रहने की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही समाजों में भी यह प्रवृत्ति होती है और आप इसे आत्मसात कर सकते हैं। समाज बड़े होते हैं, वे एक व्यक्ति की तुलना में
थोड़े अधिक जटिल होते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ करना है तो हमें बहुमत बनाना पड़ता है। संख्या में सुरक्षा, संख्या में एकता। तो समाजों को जागने में, एक झंडे के नीचे एकजुट होने में समय लगता है। तो इसलिए इसे एक सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत थी। टॉमी रॉबिन्सन की बदौलत वो ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इसका नेतृत्व करेंगे। हाँ, जीत हमारी होगी, क्योंकि आप अपनी जिंदगी और जीने के तरीके के लिए लड़ रहे हैं। ये चाहे वह इस्लाम के बारे में जो भी सोचती हो, सबसे पहले यह ईमानदार नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उसे अपना ध्यान उन कट्टरपंथी इस्लामवादियों की ओर लगाना चाहिए जो गैर मुसलमानों की नज़र में इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं। यही उसे करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही है। तो यह होने ही वाला है। वे नहीं सुन रहे और उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए। वे सुन रहे हैं। वे यही कहते हैं, आप मुस्लिम धर्म को कैसे नकार सकते हैं? आप इससे कैसे नकार सकते हैं? एक बार फिर पूर्व में कट्टरपंथी बना दिया गया। ये एक व्याख्या है जिसे संदर्भ से बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें सीखने की कोई समझ नहीं है। उन्हें ये मानने का कोई तरीका नहीं है कि जैसा होना चाहिए वैसा कैसे हो। 90% मुसलमान गलत है और ये महिला सही है। हम यहाँ मुसलमानों के रूप में शांति से रहने और सह अस्तित्व के लिए हैं। हमें सह अस्तित्व और शांति की जरूरत है। मैं जानता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। मेरा मतलब यही है। समर्पण करना बेमतलब है। हम शांति से रह रहे हैं, लेकिन जब सभी समूहों में अपराध होते हैं और सिर्फ इस्लाम को निशाना बनाया जाता है तो आप आतंक से इनकार करते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं वे झूठे हैं और इसका इस्लाम से संबंध नहीं है। इसका मुख्य धारा के इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तो इसका संबंध इस्लामी कट्टरता से है। तो आप मानते हैं, पहले आप कह रहे थे ये फॉल्स फ्लैग हैं। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए, ये वैसा ही है जैसे आप कुछ तालमुद या टोरा को देखें और उन बातों को देखें जो 100 साल पहले थी, जो अब लागू नहीं होती। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदार रहें पेमा। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदार रहें, क्योंकि मैंने बहुत से ग्रीन पार्टी के उम्मीदवारों को देखा है, उदाहरण के लिए, जो ऐसा कहते हैं, जैसे मार्क एडली, नादिया स्वालो के पति, जो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि 11 सितंबर एक फॉल्स फ्लैग था और असल में इसे इजराइल ने अंजाम दिया था, कि 7 अक्टूबर असल में एक फॉल्स फ्लैग था और इसे इजराइल ने ही अंजाम दिया था। मेरा मतलब है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो बेहिचक कहिए, लेकिन मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहाँ क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये असली मुसलमान है जो वहाँ आपके लिए या भलाई के लिए हैं, जैसा कि होना चाहिए। स्कॉट्समैन भ्रांति नहीं। ये नो ट्रू स्कॉट्समैन भ्रांति नहीं है। तो जब वे चिल्लाते हैं, और यह एक तथ्य है, आप जानते हैं, यह एक तथ्य है, जब वे खुद को उड़ाने से पहले अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं, इसका इस्लाम से संबंध नहीं है। हमें मारने की इजाजत नहीं है। हमारे लिए कानून में युद्ध और ऐसी चीजों के नियम है। कुरान का क्रॉस चला गया है। नहीं, तो फिर से ये संदर्भ की बात है। फिर से ये संदर्भ की बात है। क्या आप मानती हैं कि कुरान हर समय लागू होती है? हाँ, ऐसा ही है। तो फिर बात यही है। तो था क्यों कह रही हैं? समझ नहीं रही हैं। तो वो तब था क्योंकि फिर से ये बस आपको फंसाने का बड़ा मौका है। नहीं, ये कोई आपको फंसाने का मौका नहीं है, बल्कि संदर्भ की व्याख्या है। आप कहते हैं कि कुरान आज भी लागू है। हाँ, लागू है। लेकिन पहले नुम करता है। अब लागू करें सही के साथ। उसकी सही व्याख्या। इसका मतलब सिर्फ आपको और आपके विद्वान को पता है, जो कहते हैं इस्लाम इंद्रधनुष या यूनिकॉर्न नहीं है। यूके में रहने वाले सभी लोग, वरना हम सबको आप जानते हैं। क्या सभी लोग हैं? तो वह कह रही है कि यूके में हर कोई उसकी तरह एक मॉडरेट लिपस्टिक मुस्लिम है, जो कि साफ तौर पर सच नहीं है। और उसकी दलील ये है कि अगर हम ऐसे नहीं होते, अगर हम सब जिहादी और आतंकवादी होते और हम सब होते, तो आपको साल में सिर्फ 10 आतंकवादी हमले नहीं मिलते, आपको सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों हमले मिलते, क्योंकि वहाँ 3-4 मिलियन मुसलमान हैं जो वे नहीं समझते। हर मुसलमान में आतंकवादी बनने की हिम्मत नहीं होती। किसी विचार से सहानुभूति रखना अलग है, पर अल्लाह के लिए जान कुर्बान करना और बात है। तो हम जानते हैं कि आप सब कट्टरपंथी नहीं हैं या आप सब आतंकवादी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी जानें गंवाना नहीं चाहते, इसीलिए। लेकिन आप पश्चिम से नफरत करते हैं। हम इनमें से कितने लोगों को देखना चाहते हैं? यह जर्मनी है। ये लोग शरीयत की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये पश्चिम के दोस्त नहीं हैं। इन लोगों को देखिए। आपके री शरीयत जय। ये लोग फहीमा जैसे लिपस्टिक मुसलमान नहीं हैं। यही इनकी असलियत है। ये लोग भीड़ भाड़ वाले बाजारों में धमाके नहीं कर रहे, क्योंकि ये जीना चाहते हैं। मैं कहूँगा ये डरपोक हैं। इसीलिए हम इन लोगों को, जैसे मोहम्मद हिजाब और बाकी जो दूसरों को जिहाद के लिए उकसाते हैं, चिढ़ाते हैं। हम कहते हैं, अच्छा तो तुम खुद क्यों नहीं गाजा चले जाते?
क्योंकि वे अपनी जान से प्यार करते हैं। इसीलिए आप में से ज्यादातर लोग आतंकवादी हमले नहीं कर रहे। इसमें तर्क नहीं है फहीमा। मुसलमान हम जी रहे हैं। शांति से जी रहे हैं भाई। तो आप इन 2 अरब मुसलमानों पर जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उन सब पर इसका हिस्सा होने का आरोप लगा रहे हैं। अब जब उनमें से एक बड़ी संख्या 90 से 95% पश्चिम विरोधी और शरीयत समर्थक, इस्लाम समर्थक विचार रखती है, नहीं, वे ऐसा नहीं करते। नहीं, उनमें से सभी आतंकवादी नहीं बनेंगे, लेकिन वे सभी उनका समर्थन करेंगे। असल में वे कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें कुरान का अपमान करने या ईश निंदा करने के लिए नहीं मारूंगा, लेकिन वो मारेगा। यही बात मेहदी हसन ने पहले भी कही है। वह बोले थे, तुम जानते हो, जब तुम्हें पता है कि इससे मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचता है, तो तुम कार्टून क्यों बनाते हो? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन कोई कट्टर मुस्लिम ऐसा करेगा। तुम बिल्कुल पागल हो। MI5 की निगरानी सूची में आ जाओगे। फहीमा, मैं सच में नहीं, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ। जानना चाहता हूं। ऐसी बातें कहना बेतुका है। आपके डिप्टी लीडर को आप सम्मान करते हैं, लेकिन मैं किसी का सम्मान नहीं करता। मैं सिर्फ लोगों को स्वीकार करती हूँ, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। हम वहां किसी संबंध के कारण नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके डिप्टी लीडर ने, जब वे बर्मिंघम काउंसिल के लिए चुने गए, सभी कैमरों के सामने जोर से कहा, अल्लाहू अकबर। अब क्या ये ऐसा इसे देखिए, इसे बैन कर देना चाहिए। वह बर्मिंघम में काउंसलर बनता है, तरक्की पाता है, फिलिस्तीन के लिए बोलता है, जबकि उसका कोई संबंध नहीं, और अल्लाहू अकबर चिल्लाता है। ये बेवकूफ ये नहीं समझते कि उसके धर्म के लोगों की वजह से उन्होंने PTSD पैदा कर दिया है। हर बार जब हम अल्लाहू अकबर सुनते हैं तो हमें लगता है, ओह, अब कुछ बुरा होने वाला है क्या मैं अपने हाथ पैर खो दूंगा? ये नारा आपत्तिजनक है, लोग कहेंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा भगवान महान है। सिर्फ भगवान महान नहीं, तुम जोकर हो। हम अल्लाह को भगवान नहीं मानते, हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये आदिम लोग आधुनिक दुनिया के नियम नहीं समझेंगे। ये उन लोगों के लिए आपत्तिजनक था जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए उड़ा दिया। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऐसा हुआ है। मेरा मतलब है, तुम बस वैसे ही हो जैसे मैं कहूंगी। ठीक है, ये अपमानजनक है, ये अपमानजनक लगता है। देखो, ये ऐसे है जैसे कोई आर्ट सैल्यूट कर रहा हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन वो नहीं है। लोगों ने उसे जोर दिया है और हाईजैक कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इसे पुकारा जाए। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यह नहीं कि यहूदी लोगों ने अल्लाह को हाईजैक कर लिया है। गैर मुस्लिम अल्लाहू अकबर कहकर मजाक उड़ाते हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। ये साफ है कि इसके पीछे शरारत है। लेकिन जब आप कहते हैं कि इसे हाईजैक कर लिया गया है, तो किसने किया है? कौन? आप, आपके हमवतन, आपके धर्म के लोग। और फिर से वो नहीं करती, वो अब शायद 5% का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मैं बहुत उदार हूं तो वो 10% मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। दिन में 10 बार। आप जानते हैं, ईश्वर महान है। आखिरकार हम अपनी प्रार्थना में ये कहते हैं, हम हर बार जब भी प्रार्थना करते हैं ये कहते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, और क्योंकि आपके पास भी है, मुझे माफ कीजिए। अगर ये आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिए। अब मैं अल्लाहू अकबर को कट्टरता से जोड़ता हूं, क्योंकि मैंने इसे चिल्लाते सुना है। आपके लिए इसका एक अर्थ है। इसका मतलब हिंदी उर्दू में आलू है, इसलिए मुझे मजाकिया लगा, माफ कीजिए। आप समझेंगे क्यों? अगर दक्षिणपंथी जोड़ रहे हैं, आप जानते हैं, कुछ हद तक कुछ लोग झंडों से डरते हैं क्योंकि इसे दक्षिणपंथ से जोड़ा जाता है और ये भी स्वीकार्य नहीं है। ये वही बात है। हाँ, दक्षिणपंथी संत के बारे में बोल रहे हैं, जॉर्ज का झंडा। लेकिन उसके हिसाब से दक्षिणपंथी तुम्हें उड़ा नहीं रहे हैं। ठीक है? नहीं, वे नहीं है। हम नहीं, हम फहीमा के लिए तुम्हें उड़ा नहीं रहे हैं। हम मंगल ग्रह नहीं जा रहे हैं। नहीं, वे तुम्हें उड़ा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तुम्हारी जवान लड़कियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। नहीं, माफ करना, भले ही मुझे पता है कि उन्हें दर्जी की दुकान में जाने की इजाजत नहीं होगी। माफ करना, माफ कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला आया था जिसमें किसी के साथ बलात्कार हुआ, ये सोचकर कि आप जानते हैं वो व्यक्ति उनमें से एक था। उनके पास 2 संदिग्ध मामले मिले। एक न्यूजीलैंड में 2018 में एक कट्टर दक्षिणपंथी श्वेत सर्वोच्चतावादी ने ऑकलैंड या क्राइस्टचर्च की मस्जिद में 30-25 मुसलमानों की हत्या कर दी। ऐसा भयानक आतंकवादी हमला फिर नहीं होना चाहिए और उस आदमी को जेल में सड़ना चाहिए। मैंने वहां कहा था, लेकिन अब वह एक घटना, उसकी तुलना उन लंबे आतंकवादी हमलों की सूची से करे जो मुसलमानों द्वारा किए गए हैं। 3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में एक मुसलमान ने 25 लोगों की हत्या कर दी थी।
लोगों की 25 ऑस्ट्रेलियाई, जिनमें से ज्यादातर यहूदी थे। मैंने आपको ये वीडियो आज ही पहले दिखाया था। ये बस 2 दिन पहले की बात है। नहीं, आज सोमवार है तो यह वीकेंड में हुआ था। बस एक दिन पहले एक मुस्लिम ने बेतरतीब ईसाइयों और यहूदियों को कुचल दिया और ईसाइयों और यहूदियों को मारना चाहता था। उसने उनमें से कई और हजारों लोगों को कुचल दिया। कुछ लोग संख्या 1 लाख तक बताते हैं, पर मुझे सच नहीं पता। मेरा मतलब है, चाहे जो भी हो, मुसलमानों ने मुख्य रूप से ब्रिटिश, पाकिस्तानी, मुस्लिम, यहाँ तक कि सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, बल्कि मुख्य रूप से मीरपुरी, पाकिस्तान के इस छोटे से क्षेत्र से अनुपात से कहीं ज्यादा किया है। बहुत बड़ी संख्या में वे ब्रिटिश लड़कियों के सामूहिक, बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर के बलात्कार में शामिल रहे हैं। और उसके पास इसका मुकाबला करने के लिए क्या है? वो एक पागल जिसने एक सिख महिला का बलात्कार किया क्योंकि उसने सोचा कि वो मुस्लिम है। सबको जेल में सड़ने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसे परवाह है। हम ये नहीं चाहते। हम उन लोगों से नफरत करते हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे दूसरों को बोलने का मुद्दा मिल जाता है। फिर वही एक घटिया दलील, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक तरफ आपके पास हजारों उदाहरण हैं, दूसरी तरफ उनके पास 1-2 अजीब उदाहरण हैं। उनके लिए लेकिन वो सी निकला। मुझे वो बकवास मत बताइए या कहिए कि वो बस छोटी अल्पसंख्या थी। आखिरी आतंकी हमला कब और किसके खिलाफ हुआ था? लेकिन इन्हें आतंकवाद नहीं कहते। यही फर्क है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नहीं, ठीक है। मुसलमानों पर आखिरी पागल हमला कब हुआ? कभी नहीं हुआ। वही अपराध जो दुनिया भर में हर जगह होते हैं। ठीक है, यहाँ भी इसे केवल मुसलमानों पर ही लागू माना जाता है। आतंकवाद के बारे में हर समय बात की जाती है, सबको नहीं माना जाता। लेबर पार्टी के नेता अति दक्षिणपंथ के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। यह आतंकवाद है। इसे माना गया। और वैसे भी मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, कुछ हद तक ये मौजूद है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में मस्जिद में गोलीबारी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति का उदाहरण देखिए। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि दक्षिणपंथी आतंकवाद मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास बस यही उदाहरण है। वह ब्रेंट, जो भी उसका नाम था, वो ऑकलैंड मस्जिद में गोली चलाने वाला, और यह व्यक्ति जिसने सिख महिला से बलात्कार किया, यही सब। बस इतना ही दोस्तों। इंग्लैंड में मस्जिदों पर कुछ हमले हुए हैं, तोड़ फोड़ की घटनाएं, लेकिन फिर भी ये दोनों चर्चों पर हुए दर्जनों हमलों की तुलना में कुछ भी नहीं है। 90% नहीं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, पिछले 10 सालों में यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी में हजारों चर्चों को जला दिया गया है। ये प्राचीन चर्च जल रहे हैं। वास्तव में इनकी संख्या हजारों में है। ये कौन कर रहा है? आप इस्लामवादी आतंकवाद के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं, और मैं ये कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि उग्रवाद नहीं, मैंने इससे इनकार नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं कैथोलिक चर्च की भयानक बुराइयों को स्वीकार करने में सक्षम हूं, जो कि आप मुझे समझ नहीं रहे हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे। लेकिन आप किसी भी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं हूँ। संदर्भ से बाहर स्वीकार करना, ये संदर्भ से बाहर है। ये वो इस्लाम नहीं है जिसे मैं जानती हूँ और जिसे कई मुसलमान जानते हैं। हम उस पर विश्वास नहीं करते। ये इस्लाम की उस समझ के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे इनकार नहीं कहा जा सकता। ठीक है। स्रोत कहते हैं कि हम उनके दिलों में डर बैठा देंगे। आप मेरा हवाला दे सकते हैं। 13वां, डर से जीता है। मैंने तुम्हें यह हदीस सुनाई थी। यही वो कुरानी आयत है जिसका नूरिया ने अभी जिक्र किया, सूरा अल अनफाल। हम उन लोगों के दिलों में डर बिठा देंगे जिन्होंने सच्चाई यानी इस्लाम का इनकार किया है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की ईश्वरता में दूसरों को उसका साझी बना लिया है। तुम ईसाई, तुम कहते हो कि यीशु भगवान के बेटे हैं। तुमने यीशु को भगवान के साथ जोड़ दिया है। शिर्क। तो ये मना है, इसलिए अल्लाह तुम्हारे दिलों में डर डाल देगा। वे यही कहते हैं, और फहीमा को इन बातों की जानकारी नहीं है क्योंकि वह अनपढ़ है। लेकिन जब वे मुसलमान आपसे कहते हैं, जब मोहम्मद हिजाब आपसे कहता है, तो वह यही पढ़ रहा होता है। ऐसी चीज जिसके लिए उसने अनुमति या सीमा नहीं भेजी। बस उनके दिलों में डर बैठाओ। आग ही उनका ठिकाना है। जालिमों का ठिकाना कितना बुरा होगा। एक और था, 8-12 कह रहा था, लेकिन इसे देखो। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ईमान वालों के कदम मजबूत करो।
मैं उन लोगों के दिलों में डर डाल दूंगा जो विश्वास नहीं करते, यानी हम सब। तो उन पर वार करो। उनकी गर्दनों पर वार करो और हर उंगली के पोर पर वार करो। पर एक उसको समझने के लिए चलिए मैं आपको मोहम्मद हिजाब को दिखाता हूं। मोहम्मद हिजाब आपको इससे मुझसे बेहतर समझा सकते हैं। गैर मुसलमानों को आतंकित करो। देखिए, हम वही कुरान पढ़ रहे हैं फिर से, और मोहम्मद हिजाब कोई रहस्यवादी मुसलमान नहीं है। वो एक सच्चे ईमानदार मुसलमान है। उनकी बात सुनिए। उनसे जो भी आप ताकत और घोड़ों से, ताकि आप डर फैला सकें। आप आतंक फैलाएंगे, आप अल्लाह के दुश्मनों को डराएंगे और आतंकित करेंगे। हाँ, अल्लाह के दुश्मन और आपके दुश्मन। मैं करूंगा, सुभान अल्लाह, मैं दुश्मनों में डर और आतंक फैलाऊंगा। मैं काफिरों के दिलों में डर आतंक डाल दूंगा। उनकी गर्दनों के ऊपर मारो। ये एक हंसी है और उनकी हर उंगली के पोर पर वार करो। और उनकी उंगलियां काट दो। उंगली ही क्यों? उंगली ही क्यों? क्यों उंगली? क्यों नहीं टांगे? पैर? क्योंकि वे लड़ नहीं सकते। आपने बहुत समझदारी से उसे अक्षम किया। आपने हाथ काट दिया। खत्म। फिर अल्लाह आपको बता रहे हैं कि कैसे लड़ना है। देखो क्या जीनियस है, कितना जीनियस है ये। आपको बता रहे हैं जैसे उनकी गर्दन काट दो, ऐसे ही लोग मरते हैं। ठीक है, मुझे लगता है अल्लाह से पहले किसी को यह पता नहीं था। लेकिन इसे देखो, जिस खुशी के साथ ये आपको बताते हैं उसे देखो। फिर आपके पास यह पागल, बेवकूफ, दिखावटी मुसलमान है जो कहते हैं कि वे गलत है। ज्यादातर ब्रिटिश लोग ब्रिटिश मुसलमानों जैसे नहीं हैं। वे वैसे नहीं हैं। सिर्फ ब्रिटिश मुसलमान ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के ज्यादातर मुसलमान बिल्कुल ऐसे ही हैं। मोहम्मद हिजाब के लाखों फॉलोअर्स हैं। वो महिला नहीं, उसके नहीं है। वो तुम्हें तरीके बता रहा है। सबसे जरूरी तरीका अपनाओ। फजरिबू मिनहुम फौक कुल बनान, फजरिबू फौकन अल अनाक कुल्ला बनान, फजरिबू फौकन अला अनाक। एक ही वार में खत्म कर दो। एक ही वार में खत्म कर दो। हाँ, अगर आप हाँ फ़इज़ा लक़ीअतुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़ज़रिबुर रक़ाब, सूरह मोहम्मद। अगर आप उन्हें देखें जो फ़ज़रिबुर रक़ाब, ये बार बार आता रहता है, गर्दन या उसके ऊपर वार करो, जिसे कुछ लोग सिर मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप जानते हैं। वे लोग इन बातों पर बहस करते रहे हैं। नूरिया ने इसी ओर इशारा किया था। मैं अविश्वासियों के दिलों में डर बैठा दूंगा, इसलिए गर्दन और उंगलियों के पोरों पर वार करो। और ये लिपस्टिक मुसलमान हमसे कहता है, मुझे नहीं पता ये किस बारे में बोल रहे हैं। ये लोग कट्टरपंथी हैं। नहीं मेरी जान, वे जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। तुम या तो अज्ञानी मूर्ख हो या फिर तकिया करते हुए बस धोखा दे रहे हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये क्या है? यही तो कट्टरपंथी करते हैं। यही कट्टरपंथी करते हैं। यही कट्टरपंथी करते हैं। ये हास्यास्पद है। तुम नूरिया को कट्टरपंथी कह रही हो। हाँ, मैं बस उसे उद्धृत कर रही हूँ क्योंकि तुम हो। कुरान को उद्धृत करना कट्टरपंथ है। इससे कुरान के बारे में क्या कहा जा रहा है? मुझे लगता है कि नूरिया यही बात कहने वाली है। सही है, मेरे लिए यही वो बात है जिसे ये उद्धृत कर रहा है। इस्लामी स्रोतों का हवाला देने से मैं कट्टरपंथी कहलाता हूँ। इससे अपने धर्म की क्या छवि बनती है? उस एक उद्धरण में सैकड़ों व्याख्याएं हो सकती हैं, सैकड़ों अलग अलग संदर्भ हो सकते हैं। 100 तरीक। असल में एक भी नहीं, इसमें तो कोई नहीं है। बस एक दूसरी व्याख्या जो कुछ लिपस्टिक मुस्लिम विद्वान करते हैं। और फिर से यह एक अल्पसंख्यक राय है जो कहती है कि यह सिर्फ उस समय के लिए था, यह समय सीमित था। नहीं, ये बात आइसिस, मोहम्मद हिजाब और मुस्लिम ब्रदरहुड समेत सबको बताओ। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है वे सही है। वे सही है। ये पागल लोग गलत हैं। ऐसा करो, मुझे नहीं पता कि आप अपने धर्म को कितना जानते हैं, लेकिन एक आदमी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? अहंकारी होना बंद करो। अहंकारी? आखिरकार मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही हूँ। कॉन्डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? नूरिया के पास एक खड़खड़ है, इसे देखो। धर्म को जानो, और सबसे अच्छा क्या है? एक आदमी नीचा दिखाना बंद कर सकता है। ठीक है, आखिरकार मैं नीचा दिखाकर बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप हैं। एक आदमी सबसे अच्छी कौन सी चीज प्राप्त कर सकता है, या अपने धर्म का पालन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
इस्लाम में सबसे बड़ा दर्जा शहीद होना है, अल्लाह के लिए लड़ना है। अक्सारदी कबानी क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं? हम एक तुम में से सबसे बेहतरीन, यही नूरिया खान कह रही है, इसे देखिए। ये सही बुखारी 2832 है। वे मोमिन जो घर पर बैठते हैं जैसे फहीमा, और वे जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जद्दोजहद और जंग करते हैं बराबर नहीं है। ये सूरा 4 आयत 95 है। वे मोमिन जो घर पर बैठते हैं जब तक कि वे किसी लाचारी या अपंगता के कारण ऐसा न करें। इसके पीछे एक बहुत मज़ेदार कहानी है। मोहम्मद ने असल में ये हिस्सा बाद में जोड़ा, क्योंकि आयत ऐसे ही आई थी, जो मोमिन घर बैठते हैं वे उन लोगों के बराबर नहीं जो माल और जान से अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं। अल्लाह ने उन लोगों के दर्जे ऊंचे किए जो माल व जान से जद्दोजहद करते हैं, असल में वही लड़ते हैं। ये बहुत मज़ेदार है। तो मोहम्मद ने ये आयत नाजिल की। मुझे एक आयत मिल रही है, एक सेकंड को, मुझे ऊपर से एक इशारा मिल रहा है। और फिर मोहम्मद ने ये कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक अंधा आदमी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, लेकिन प्यारे मोहम्मद, मैं घर पर बैठा हूँ, लेकिन मैं अंधा हूँ, मैं कैसे जाकर लड़ सकता हूँ? अरे यह ठीक नहीं है। मोहम्मद ने सोचा उसकी बात सही है। फिर उन्होंने कहा, मुझे ढूंढने दो, इसे देखो, यही है। तो मैं तुम्हें यह पढ़कर सुनाऊं, ठीक है? क्योंकि यह जामिया अत-तिरमिज़ी 303 है और इसकी ग्रेडिंग सही है। तो वगैरह वगैरह। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि ईमान वालों में वे लोग बराबर नहीं हैं जो बैठते हैं, और वे मुजाहिदीन जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, यानी जो लड़ते हैं, वे उन लोगों से बेहतर हैं जो घर पर बैठे रहते हैं। तो इब्न मक्तूम आए और वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, अगर मैं जिहाद करने में सक्षम होता तो मैं जिहाद में ज़रूर हिस्सा लेता। मैं अंधा हूँ, कुछ देख नहीं सकता, गलत आदमी को चाकू मार सकता हूँ, जिहाद पर जाऊं तो शायद अपने ही लोगों को मार दूं। तो और इसे देखिए, मोहम्मद का व्यवहार देखिए। तो अल्लाह अचानक इस बिंदु पर अपंग लोगों को भूल गए। और डेविड वुड कहते हैं, ये मानवता के इतिहास में सबसे जाहिर तौर पर नकली पैगंबर है। तो अल्लाह ने अपने संदेशवाहक पर वही भेजी जब उनकी जांग मेरी जांग से लगी हुई थी। तो ये जो आदमी आपको कहानी सुना रहा है, सहल बिन साद, उसका शुक्र है। अगर वो वहां नहीं होता तो ये कहानी नहीं सुनाता। उन्होंने कहा कि उनकी जांग मेरी जांग से इतनी भारी हो गई कि मुझे चिंता हुई कि कहीं मेरी जांग टूट ना जाए। फिर वही आई और अल्लाह ने आयत उतारी, सिवाय उनके जो अपंग हैं। तो यह पंक्ति बाद में जोड़ी गई थी, इससे देखिए। जब तक वे ऐसा किसी अपंगता के कारण ना करें। ये बस ऐसी ही बात है। खैर, ये बस एक छोटी सी जानकारी थी। यही नूरिया बात कर रही थी। बिल्कुल वही। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर जाकर निर्दोष लोगों को मारना है। इसका मतलब है अगर आपके घर पर हमला हो रहा है, इसका मतलब है अगर आप जानते हैं उस तरह से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं उसे बचाव के तौर पर कर रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सच नहीं झेल सकती, बस अपनी व्याख्या देखती हो और मानती हो, वही सब पर लागू है, वरना सब आतंकवादी होते। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉच लिस्ट पर जो लोग हैं वे मुझसे असहमत हैं क्योंकि वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। नहीं नहीं, अलग तरह से। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं, आप अपने खुद के नजरिए के लिए संदर्भ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसे ऐसे फैलाया जा सके जैसे वो सबका नजरिया हो। ये कोई नजरिया नहीं है। देखिए, मैं बस ज्यादातर मुस्लिम विद्वान नूरिया के नजरिए से सहमत हैं। सामूहिक नहीं। अच्छा, तो ये बात उन सभी लोगों से कहिए जो आतंक निगरानी सूची में हैं। आतंक निगरानी सूची में शामिल कई लोग सिर्फ निगरानी में रखे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे कुछ कर रहे हैं। वे अलग अलग तरह से खतरा हो सकते हैं। मैं ऐसे ही काम करता हूँ, ठीक है? प्रिवेंट में सचमुच इस्लामी आतंकवाद से जुड़ी रेफरल्स भरी हुई हैं, जिसमें हाल ही में गोल्डर्स ग्रीन में हुआ हमला भी शामिल है। हाँ, वो भी एक और नाकामी थी, जैसे एक्सेल रुडाकुबाना। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि आज सबसे जरूरी बात यह है कि सच में, और मैं ये दिल से कह रहा हूं, सच में कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आपने, और ये मैं हल्के में नहीं कहता, मुझे लगता है कि आप दोनों ने ये बातचीत करने में बहुत हिम्मत दिखाई है। मुझे नहीं लगता इनके बीच अब कोई बातचीत या बहस होगी। ऐसी कोई भी बात, और ज्यादातर मुस्लिम लोग इसका समर्थन नहीं करते। मैं यही कह रही हूँ, हम सब पर एक साथ पाबंदी नहीं लगाते और सामूहिक रूप से दोषी नहीं ठहराते। वो करते हैं।
असल में वो इसका समर्थन करते हैं। उनकी चुप्पी ही इसका समर्थन करने का संकेत है। ऐसा नहीं होता है। मैं आप दोनों का सच में सम्मान करता हूं। मैं करता हूं। ठीक है, एक और बात थी, एक और पॉइंट था जहां फहीमा ने खुद कहा, मेरा ख्याल है वो बहस के अंत की तरफ था, जहां उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के एक बहुत छोटे अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती हूं। हाँ, ये सच है, वो मुसलमानों के एक छोटे अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, मुस्लिम समुदाय के बहुमत में नहीं है। और ये 2 अरब मुसलमान इसलिए नहीं फट रहे क्योंकि उनमें भी जीने की इच्छा है, लेकिन इससे ये तय नहीं होता कि वे इस्लामवादी विचार नहीं रखते। ऐसे इस्लामवादी विचार जो पश्चिमी विचारों के साथ मेल नहीं खाते। और यही वजह है कि जब बात आती है असली चुनाव की, जब उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होता है, तो वे हमेशा अपना ही पक्ष चुनते हैं। ये जनहित के अनुकूल नहीं है, इसलिए एक समय आएगा जब इनमें से कई लोगों को वापस भेजना पड़ेगा। उन्हें कहना होगा कि आप ऐसे देश में रहे जो आपकी जीवन शैली के अनुकूल हो। मुझे उम्मीद है कि यह बोझिल नहीं था। मुझे उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। मैं आमतौर पर इस्लाम का खंडन नहीं करता, लेकिन लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जब मैं मुसलमानों का गलत व्यवहार दिखाता हूँ, तो मुझे इस्लाम के खतरों के बारे में लोगों को बताना भी जरूरी लगता है। मैंने लगभग 1 दशक पहले एक किताब लिखी थी। इसका नाम द कर्स ऑफ इस्लाम है। इसका नाम द कर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम है। अगर आपको मौका मिले तो वो किताब जरूर पढ़ें। ये ऑडिबल पर भी उपलब्ध है, तो आप ऑडियो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उससे दूर हो गया। अब मैं पश्चिम को बचाने पर ध्यान दे रहा हूँ, पर इस्लाम का पर्दाफाश करते रहना भी जरूरी है। अगली बार तक, तारा।